दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ पाकिस्तान में वाक़ हैं। इस मुनासबत से कोह पैमाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। सफर शर्ट की इस किस्त में मिलिए पाकिस्तान के नौजवान कोह पैमा अब्दुल जोशी से और उनसे सीखिए कि पाकिस्तान में कोह पैमाई के लिए किस नौयत की तरबियत की जरूरत होती है और ये तरबियत कहाँ से हासिल की जा सकती है। मैस्नर दुनिया का सबसे अजीम माउंटेनियर, बहुत अजीम कोह पैमा जिसने दुनिया में सबसे पहले तमाम 8000 दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां बगैर ऑक्सीजन के सर की, अल्पाइन स्टाइल में सर की। मैस्नर से किसी ने पूछा कि यू मस्ट बी अ ब्रेव माउंटेनियर, आप एक बहुत ही दलेर इंसान है जिन्होंने ये 8000 बगैर अल्पाइन स्टाइल के साथ की हैं, बगैर ऑक्सीजन के की हैं। उसका जवाब हमारे लिए हमेशा मशअल रहा है और हर माउंटेनियर के लिए मशअल रहा है। उसने कहा था कि अ ब्रेव माउंटेनियर इज अ डेड माउंटेनियर। आपको किसने कहा है कि इस स्केल के पहाड़ों के साथ दलेरी हो सकती है? इसके साथ कैलकुलेटेड चलना पड़ता है। सो मैस्नर जैसा अजीम कोह पैमा जिसने ये तमाम चोटियां सर की और नांगा पर्वत को 3 दफ़ा सर किया, इस दुनिया में एक गांव शिमशाल है गिलगित बल्तिस्तान, और इस शिमशाल का एक वासी है अब्दुल जोशी, जिसके सर में ये सौदा समाया और एक ऐसा जोश उसके अंदर पैदा हुआ। उसने कहा मैंने पसुकौन सर कर लिया। पसुकौन से जो लोग वाकिफ हैं उनको पता है कि ये एक दफ़ा हार्डली बैक साइड से किसी हवाले से सर की है, लेकिन फ्रंट साइड से किसी ने आज तक इस बात का ख्याल भी किसी के ज़हन में नहीं आया कि पसुकौन सर की जा सकती है, बिकॉज ये बहुत वर्टिकल्स हैं, रॉक क्लाइंबिंग है, बहुत टेक्निकल है। जोशी कहाँ तक गए, वो अपने साथ कैमरा और वो सारी उनकी टीम लेके गई थी। वो वहाँ से जो उन्होंने तस्वीरें खींची हैं पसुकौन्स के ऊपर जाके, वो एक बहुत बड़ा असास है। और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि पसुकौन्स के ऊपर से बटूरा ग्लेशियर, विच इज 5th लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, 57 किलोमीटर लॉन्ग, वो पसुकौन से कैसे नजर आता है, पसु गांव कैसे नजर आता है, गुलमित कैसे नजर आता है, गुलकिन ग्लेशियर एंड ऑल दीज थिंग्स, ये आप ऊपर से अब्दुल जोशी के कैमरे से देखेंगे। जोशी आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग का जो अगर शौक अगर आप पालना चाहें तो उसका इक्विपमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, वो किस कदर एक्सपेंसिव है, आप तरबियत कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये वो तमाम अहम तरीन इंफॉर्मेशन है जो कि माउंटेनियरिंग से मुतल्लिका है। माउंटेनियरिंग वो शोबा है कि अगर पाकिस्तान के माउंटेन्स को, तादाद को और उनकी हाइट को देखा जाए तो शायद पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग सबसे नंबर 1 स्पोर्ट्स होना चाहिए था, जो कुछ वजूहत की वजह से अगर नहीं भी है, लेकिन अब वो नौजवान जो हैं जो बहुत सारे स्पीड में आना चाहते हैं, जोशी उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी टिप्स देंगे जो उनके लिए मशअल राह साबित होंगी इन माउंटेनियरिंग, माउंटेन्स पे जाने के लिए और इस शौक को अपनाने के लिए। साथ रहिएगा। एक शिमशाली माउंटेनियर रजब शाह से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े जो अजीम पहाड़ है क्यों सर करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जब बचपन में होता था तो बचपन में मैं अपनी मामा से या अम्मी से या बड़ों से पूछता था कि इस बड़े पहाड़ के पीछे क्या है, तो मुझे बताया जाता था कि इस बड़े पहाड़ के पीछे कराची है। आज भी मेरे अंदर वो बच्चा मौजूद है। मैं जो बड़ा पहाड़ सर करने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पे मैं कोई कराची देखना चाहता हूँ, कोई बड़ा शहर, कोई समथिंग। और तमाम पहाड़ जितने भी सर हुए, इनिशियली तजस्सुस की यही शक्ल थी कि आखिर इस पहाड़ के पीछे क्या है। अब्दुल जोशी शिमशाल से ताल्लुक है। जोशी, आप पहाड़ के पीछे को कराची देखने जाते हैं, मतलब क्या आपको ऐसा क्या मोटिव है? थैंक यू वकार भाई। असल में ये कि यकीन ऐसे ही है, जितनी हमारे जो पहाड़ है जितना ऊंचा है, ऐसे ही लगता है कि जब ऊपर निकलेंगे तो पूरी दुनिया, कराची तो अपने पाकिस्तान में पूरी दुनिया देख सकते हैं इस समय। लेकिन यकीनन असल जो ऊंचाई है हमारे वो ऊपर से। पसुकौन्स को सर करने का इरादा कब किया? पसुकौन्स का 2 साल पहले मैंने इसके लिए प्लान बनाया था, लेकिन थोड़ा अपना कोई पर्सनली काम की वजह से टाइम नहीं मिला मुझे। फिर मैंने अपने जो मेरे साथ जो शिमशाल के अपने मेंबर्स थे उसके साथ मैंने प्रोग्राम बनाया और फिर वो लोग भी एग्री हुए इसमें। फिर हम लोग जो इस साल निकले थे जून में, तो
12 जून से लेके कोई 28 जून तक हमने ये एक्सपीडिशन कंटिन्यू रखी। ये जो 8,000ers हैं लाइक K2, नागा पर्वत एंड ब्रॉड पीक एंड गशब्रूम, उनसे कंपेयर करें तो ये 6,000er है। आप समझते हैं कि एक 8,000er जो है वो निस्बतन कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है एक 6,000er की, या आप समझते हैं कि पशु जो है वो वो ज़्यादा टेक्निकल है, वो ज़्यादा मुश्किल है? वैसे मैंने 8,000 भी क्लाइम किया हूँ। सबसे हाईएस्ट जो मैं गया था कि K2 के कंट्री तक। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने जो देखा हूँ वो है जो पशु कैथेड्रल है, ये काफ़ी मुश्किल है 8,000 से। 8,000 में ये कि उसमें एल्टीट्यूड का ज़्यादा इशू होता है, बाकी टेक्निकल का इतना नहीं है। K2 में जो बोटल नेक है वो मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे है, तो उसके निस्बत जो है ना ये जो पशु कॉन्स है ये काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी टेक्निकल है जो मैंने देखा। मुझे बताइए कि आपको जब ये आप नीचे बेस कैंप आपका नीचे पशु में था, लाइक नीचे बेस पे था, और उसके बाद आप ऊपर गए, कितने दिन आप सिर्फ ऊपर नीचे यानी सिर्फ अपने आप को क्लाइमेटाइज करने में आपको कितना टाइम लगा? मुझे तकरीबन कोई 15 दिन लग गया इसमें एक्लेमेटाइज होने में। और दूसरा ये था कि क्योंकि फ्रेंड साइड से बिल्कुल नया रूट हमने बनाया और उसमें हमने काफ़ी जो रूट हमने फॉलो किया था उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि पशु कौन पहले सर नहीं हुए। K2 से लेके हर बड़ा 8,000er जो है उसके बड़े रूट्स होते हैं और तमाम रूट्स जो हैं वो बड़े वेल डिफाइंड होते हैं, ऑलरेडी डिस्कवर्ड होते हैं, और माउंटेनियर्स का ये कम से कम दर्द सर इस हद तक नहीं होता कि उन्होंने कोई नया रूट दरियाफ्त करना, और जो नया रूट दरियाफ्त करते हैं वो तारीख में उनका नाम रकम हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की होती है। पशु कोन्स और पशु कैथेड्रल जो हैं इनको क्योंकि अभी तक सर इस साइड से हुआ ही नहीं है तो इसका रूट भी किसी को नहीं मालूम। तो ना सिर्फ कि आपने पशु कोन्स सर करना ये एक बहुत बड़ा मिशन था, बल्कि एक नया रूट दरियाफ्त करना, बल्कि पहला रूट दरियाफ्त करना, ये भी एक बहुत बड़ा मिशन था। तो ये दोनों यानी आपने कम से कम ये जो रूट दरियाफ्त करने के हवाले से है, इसका आपने किस चीज़ से सहारा लिया? GPS, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़, या कैसे यानी आप? असल में ये इसमें यह था कि मैंने पहले से इसको देखा था और आगे पीछे से मैंने इसको स्ट्रगल किया था। मैंने कहा कि इसका जो असल रूट है वो देख लूँ, तो काफ़ी दूर से ये पता नहीं चलता। जब मैंने क्लाइंब शुरू किया तो उसी दौरान जो है मुझे रूट का पता चला कि मैंने कहाँ से जाना है, क्योंकि ये काफ़ी इसके रीच बहुत ज़्यादा है। अगर एक रीच पे आप निकलेंगे तो दूसरे उसके पीछे हैं, और बीच से जो ना एक कट सा आता है और नाला है बिल्कुल स्टीप है। तो इसी तरह से जो ना इसका रूट जो है जब मैंने क्लाइंब किया तब मैंने इसको फाइंड किया होगा। समीना बेग जो है उनका ताल्लुक भी शिमशाल से है, और समीना बेग यकीनन आपकी रिलेटिव होंगी, और समीना बेग को भी मतलब आइडिया है कि नहीं, उनको पता था कि आप पशु कोन्स या पशु कैथेड्रल आप पशु की टीम कर रही है ऊपर? जी, समीना से तो बात नहीं हो गई थी, लेकिन मिर्ज़ा भाई से मेरा बात हो गई थी इस हवाले से, उसको आइडिया था। और इसमें मैंने उनका जो है एक सहारा भी लिया था। मैंने कहा कि अगर मुझे कोई चीज़ भी अगर चाहिए होंगे तो आप लोगों ने मेरा साथ देना, तो वो भी जो है आगे जो है मेरा उन लोगों ने मेरा साथ दे दिया। नाज़रीन, अब्दुल जोशी ना सिर्फ खुद माउंटेनियर हैं, क्लाइंबर हैं, बहुत आला क्लाइंबर हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने इनकी बहुत तारीफ़ लिखी है। वो जब भी इनका जिक्र करते हैं वो बड़ी मोहब्बत से करते हैं, बड़ी ललक से करते हैं और बड़ी ही जोश से करते हैं। बात यह है कि इनकी मुख्तलिफ जिहतें हैं। एक जिहत उनकी माउंटेनियरिंग खुद एक शौक के तौर पर, एक एज अ गाइड ये काम करते हैं, वो मुख्तलिफ पासेस करवाते हैं। और जोशी की जो तीसरी जिहत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है जो एज अ ट्रेनर काम करते हैं, ख़वातीन को रॉक क्लाइंबिंग सिखाते हैं, प्रॉपर उनकी माउंटेनियरिंग का जो आपके पास इक्विपमेंट है और वो सारा उससे जितनी स्किल्स हैं नौजवानों को उनसे रोशनास करवाते हैं। इस जिहत के बारे में मैं जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अगर हमें वो तमाम इक्विपमेंट भी दिखाएं और वो किस तरीके से रॉक क्लाइंबिंग होती है। ये हमारे लिए दिलचस्पी का बायस है क्योंकि पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग उस तरीके से बहुत बड़ी स्पोर्ट्स नहीं रही। तो अगर हम किसी ऐसी साइट पे चलें जोशी जहाँ पे आप हमें ये सारा कुछ दिखा सकें, तो इज़ इट पॉसिबल? कर सकते हैं? चलें।
सफर शर्त की अगली किस्त में अब्दुल जोशी हमें बताएंगे कि रॉक क्लाइंबिंग की टेक्निक्स क्या हैं और ये तरबियत कहां से हासिल की जा सकती है।